इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। अब तो उसका भी बाप आया है। हद चुतियापा। ओके, दिस इज गोदी नंबर 5। इस वक्त हम रानीखेत के पिलखोली गांव में और ठीक सामने आप देख सकते हैं ये आतंकवादी यहाँ से भाग के, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आई मीन लाइव रिपोर्टिंग विद टेररिस्ट। चेक दिस आउट। यहाँ से भाग के, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आतंकवादी निकला है जो छिपने के लिए, जिसके पीछे। अरे भाईजान, बात मुझे क्यों नहीं आ जाती? आतंकवादी लंगड़ी खेलता उसके सामने से जा रहा है यार। साहब चंगासी। It's a news nation, Mr. Deepak Chaurasia's channel. It might be possible Mr. Deepak will come after him. 5 से 6 आतंकवादी घुसे थे और ये गांव की ओर अब बढ़ चला है। मतलब कितना फनी हो जाए, इसके बाद हमारा कौवा नकली ड्रेस पहन के उस आतंकवादी के पीछे भागे। और हो सकता है यहाँ हमारे यहाँ गोदी मीडिया में सब कुछ हो सकता है। I mean seriously, this is reporting. I mean you're calling this a journalism? आतंकवादी निकला है जो छिपने के लिए, जिसके पीछे सेना। आतंकवादी मतलब रिपोर्टर को अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। इनको जान गंवानी पड़ेगी। Now, Godi number 4. Okay, first of all, we are really angry with China. Boycott Chinese product. Yes, I'm with you. पर हम गोदी मीडिया पे स्टिक रहते। दुनिया की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी बहनचोद कहीं मिलेगी तो यहाँ गोदी मीडिया पे मिलेगी। Wait a second. Check out the hashtag. Hashtag Get Out China and sponsored by Vivo. खुले में हगना बंद करो। And same happened with BND. He's saying boycott Chinese product. Okay, let me read this tweet of our BND. महंगा लो, सस्ता लो, पर चीनी ना लो. After writing this, check out the hypocrisy and the absent-mindedness. I mean, they are running a Lenovo ad. ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। And now Mr. Sardana. I mean, just read this. आज बात चीन की रीढ़ पर हमला करने वाली भारत की रणनीति की, ड्रैगन को मात देने वाली भारतीयों की अर्थनीति की 7:30 पर. Alright? And he took this picture by MI Mobile. मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Now, Godi number 3. And yes, guys, this week our BND one more time said sorry. Yes, sorry. You should watch this sorry. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है। Yes, Corona time and you are running your Hindu Muslim का दुकान on prime time. 100 बार अगर दिन में हिंदू मुस्लिम ना बोले तो इनका दिन नहीं बनता। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बहस की। I mean, they actually lost their minds. Why there is a need to discuss about religion? We are already, surrounded with so many problems. धर्म का एंगल ना लाए BND तो इसकी पत्रकारिता पूरी नहीं होती। ये कैसा जर्नलिज्म है? मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। You should watch it. कि लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। लुटेरा चिश्ती आया। कितना भी समझा लो, ये BND नहीं सुधर सकता। चूतिया तो तू है। देखो क्या, सॉरी सुनो इसका। मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। And why he said sorry? Because bulk of FIRs. I mean, watch this. अब इतनी सारी FIR आती दिखी तो ये भी मौलाना सुधीर की तरह मौलाना अमीश हो गए। वेरी नाइस। लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर Why he is running his Hindu Muslim की दुकान during this pandemic? He is committing a crime actually. छोटे छोटे बच्चे भी ये जानते हैं कि एक दूसरे के धर्म का आदर करो। हमारा देश की बुनियाद ही है, पर कैसा आदमी है? चूतिया तो तू है। क्या कि यूं ही नहीं कहते इसे भड़वा और दलाल, कि यूं ही नहीं कहते इसे भड़वा और दलाल। कुछ तो बात है मेरे यार। And now Godi number 2, and we all are really angry with it. Okay, I have some slides for you and literally shame on these people. गटर, एक शब्द बोला लोगों ने, गटर मतलब एक बाप जिसका बेटा चला गया है उसके सामने माइक लगा के पूछ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। ये इस तरह की पत्रकारिता, इसी के खिलाफ है हम लोग। क्या है ये? Yes, this shame hashtag was trending, but not only hashtag. Second Godi,
जी न्यूज, लुक एट देम। क्या गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से चल रही थी सुशांत सिंह राजपूत की अनबन? लंबे वक्त से चल रही थी अफेयर की खबरें। अच्छा, भोसड़ी को तुमको सब पता ही। नित्यानंद का चैनल है ना, हर जगह 4 स्टेप आगे रहना है, कुछ ना कुछ बकचोदी फैलानी है। खुले में हगना बंद करो। And let me tell you, this is not the first time. It's a thing in Godi media. They mock someone's death. Remember when Sri Devi ji died? ये मौत का टब बना दिया था। बहन चोदों ने बहुत घटिया लेवल का जर्नलिज्म हमारी कंट्री में यार, शर्म नहीं आती। देश संकट में है। You know, these Godi channels are propaganda channels. They have guidelines as far as political reporting is concerned. They will show something and they will hide something. सब लोग शॉक स्टेट में थे, सब लोग न्यूज चैनल देख रहे थे, तो इन लोगों ने जितनी गंद मचा सकते थे मचाई। सुशांत के रिलेटिव्स को जा जाके पूछ रहे हैं, वो बात नहीं करने की स्टेट में, फिर भी उनके पीछे पड़ के उनको माइक दे रहे हैं। तमाम जो पड़ोसी हैं वो उनका पूरा जमावड़ा यहाँ पर लग गया, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा का पूरा जो ये कॉलोनी है दरअसल पटना के राजीव नगर इलाके। मतलब हद गंदगी है यार। And you must have seen this slide. It was pathetic. They crossed every limit. पढ़ने का भी मन नहीं है। वे गोदी चैनलों, तुम्हारा जब कोई मर जाए ना तो ये करना, शर्म आनी चाहिए ऐसी गंदी बात लिखते हुए भी। And why they are doing such gutter journalism? The reason is actually on the screen. Sponsors. जितनी गंदगी करेंगे उतनी टीआरपी आएगी, जितनी टीआरपी आएगी उतने एड्स मिलेंगे और फिर अच्छा धंधा चलेगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो सिर्फ पैसों के लिए ये ओछापन होता है। हमारी गांव में बंदूक तो हम बहुत पहले डालेंगे। You know, in all this gutter news, yes, Atihadi wants to be number 1. So what he wrote, just listen to it. पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों? Let me tell you something, guys. Sushant was not a weak person, not at all. He started as a background dancer. ऐश्वर्या राय की प्रस्तुति थी और बैकग्राउंड में थे बहुत सारे डांसर्स। उनमें से एक बैकग्राउंड डांसर को ऐश्वर्या राय को उठाना था। वो दुबला पतला शर्मीला सा नौजवान था, सुशांत सिंह राजपूत। And he became a star. I mean, I just want to salute his journey. And check out this slide. भावनात्मक इम्यूनिटी कमजोर थी। अरे तुम में तो भावना ही नहीं है यार। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। And yeah, the video of the Godi media. I mean, just listen to him how he's cursing his job. हमको इस वक्त क्या चल रहा है? दिए वाले हाँ भाई, तू सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब सच्चाई निकली है तेरे मुंह से। दिए वाले हाँ, सही बोल रहा है। I mean, he is saying this to तिहाड़ी। दिए वाले ये जर्नलिज्म होता है ना जी, ये पैशन का काम है। आप समाज को बदलने के लिए करते हो। अब ये बेचारे नौकरी कर समझ के करते हैं तो फिर वो कंटाल आता है इनको ओवर टाइम करने में। खैर, अब ये वीडियो देखो आज तक का। कई अन्य मेहमान भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर समीर मल्होत्रा, एक स्टार, बहुत कुछ अचीव कर लेता है सिर्फ 34 की उम्र में। मतलब Okay, now my first question is why there is a panel discussion on someone's death? Why? And look at the panel now. देखिए जी, 2 मनोचिकित्सक है, 2 अभिनेत्री है, एक अभिनेता है, और अब पता नहीं है क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या जरूरत है? Seriously, why there is a need of this kind of a panel discussion? No need of it. And you know, this will break your heart. I mean, this is, I don't have words to say. क्या ये है कि पिछले 6 महीने से वो एक्टिवली डिप्रेशन के लिए अपना इलाज करा रहे थे डॉक्टर मल्होत्रा। ऐसे चूतिए लोगों को बुला रहे हो तुम, और वो भी इतने सेंसिटिव बात पे। शर्म आनी चाहिए आज तक यार। खुले में हगना बंद करो। And now the number 1 Godi of the week, and it's a garbage of Aaj Tak. And this is the worst Godi I saw. हम ये कब से शो बना रहे हैं, पर ये सबसे घटिया गोदी है इस बार की। हद पार कर दी इन लोगों ने। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। हाँ, इसके बाद ये श्वेता सिंह जी ने अपना पूरा वीडियो दिखाया इसमें कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, पर वो बात लगभग वैसी ही थी। हद कर दी। सरकार को बचाने के लिए सेना पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। I have no words to say. I mean, I'm feeling angry on this. So yeah, guys, हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उन्हें हाथ जोड़ के नमन करते हैं, उन्हें हमारा सल्यूट है, और जैसे कि हमने कहा कि उनका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे।
बहुत पेल रहे हैं। I will listen more today and speak